कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बेनु रघुनाथ कृपाला। गीदे अधम खग आमेष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीद पक्षियों में भी अदम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनऊं उमाते लोग अभागे, हरि तज होई विषय अनुरागी। पुन सीतई खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकोलो लता बिटप गन कानन, बहु खग मृग तै गज पंचानन। आवत पंथ कबंद निपाता, तेई सब कहीं साप के बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पदोपेख मिटा सो पापा। सुनो गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोई ना सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम बचन कपट तजी, जो करबू सुरदेव सेव। मोई समेत बिरंच शिव, बसुता के सब देव। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। सापत ताड़त परुष कहंता, बेप्र पूज असुगावई संता। पूजई बेप्रुशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीण। साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय है। कई निज धर्म ताई समझावा, निज पद प्रीत देखि मन भावा। रघुपत चरण कमल से रुनाई, गयउ गगन आपनी गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म कहकर उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के
चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति पाकर आकाश में चला गया। ताई देख गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुदारा। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिए भाए। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सारे सेज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख वचन नावा, पौने पौने पदे सरोज सिरनावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गईं। मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंदमूल फल सुरसो अति, दिए राम कहुआन। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे बैठाड़ी, प्रभु ही बिलो के प्रीत अति बाड़ी। कई भेद स्तुति करो तुम्हारी, अधम जात में जड़ मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तेन में मति मंद अघारी। कै रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगत करनाता। जो अधम से भी अधम है, जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम, और उनमें भी हे पावन पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगते हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखें जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। नवदा भक्ति कहूँ तोय पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा।
मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। भगवान श्री राम नव भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुरु गुण गण, करई कपट तजगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। सात्म मम मोहि में जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपन्यों नहीं देखें पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओत प्रोत राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। नभम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसो ही हरस न दीना। नव मऊ एकऊ जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का ना होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ वही सोई। हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतः जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावु निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधी भामिनी, जाने कहूँ करिबर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गज गामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता।